नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में खूब सर्दी है। हो सकता है दूसरे राज्यों में भी हो, लेकिन हम तो बिहार में हैं। बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में जानलेवा सर्दी है, भयंकर सर्दी है। लेकिन इस सर्द मौसम में भी बिहार की राजनीति का पारा उतना ही चढ़ा हुआ है। जितनी सर्दी है, राजनीति में उतनी गर्मी है, सियासत में उतनी ही गर्माहट है। अब एक ट्वीट कल से बहुत चर्चा में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता का ट्वीट है और वो बड़े चर्चा में है। उस ट्वीट ने शायद जेडीयू की, नीतीश कुमार की टेंशन भी बढ़ा दी हो। उस ट्वीट में जो कुछ भी लिखा गया है वो बहुत खास नहीं है। उसको पढ़ के देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कुछ खास है। इससे क्या जेडीयू की टेंशन बढ़ेगी, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी गई है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उसके आगे की कहानी जो है, उसकी असल कहानी जो है, वो जब हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि नहीं, खेल तो है। वैसे भी सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति पर यह बात तो बहुत मुफीद तौर पर लागू होती है और राजनीति में यह कह दिया जाए कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम जरूर किया जाता है। तो ऐसे ही नीतीश कुमार की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। और कमाल देखिए कि जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, उसके तुरंत बाद से उनके बीजेपी के साथ जाने के जो संकेत हैं वो पुख्ता हो रहे हैं लगातार। हम जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा क्या पाला बदलने वाले हैं? ये बड़ा सवाल है। एक ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा चर्चा में है, बड़ी चर्चा है उसकी कल से। दरअसल कल यानी 5 जनवरी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन था। सुशील मोदी को उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी है। बहुत आम बात है, अगर एक पार्टी का नेता अपने धूर विरोधी दूसरी पार्टी के नेता को जन्मदिन की बधाई देता है ट्वीट करके, कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप ये अंदाजा लगा लें कि कुछ खेल होने वाला है। नेताजी ने बधाई दी है तो जिनको बधाई दी है उनकी पार्टी के साथ हो जाने वाले हैं। नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा। जन्मदिन की बधाई में ऐसी कौन सी खास बात, ऐसी कौन सी बड़ी बात? लेकिन आज के दौर की राजनीति में यह भी नहीं होता। आज के दौर की राजनीति में जितनी कड़वाहट होती है, जन्मदिन की बधाई वगैरह भी नहीं दी जाती। बताएंगे पूरी कहानी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। अब आप भी कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? क्या एक नेता दूसरे नेता को बधाई तक नहीं दे सकता, भले ही वो अलग अलग दलों में हो? बिल्कुल दे सकता है और वाकई कोई खास बात नहीं है। आपका सोचना समझना सही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी समझिए। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें पहले से आ रही थी। बावजूद इसके कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह कह रखा हो कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी बेचैनी कई बार खुलकर सामने आ चुकी है और सिर्फ ये 2 बात नहीं है। मुझे ये लगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अगर सुशील मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है तो जाहिर है जेडीयू के कई नेताओं ने दी होगी। जो लोग बिहार की राजनीति को जरा सा भी समझते हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या सुशील मोदी और नीतीश कुमार
से बेहतर भी कोई केमिस्ट्री होगी बिहार की राजनीति में? अटल आडवाणी की जोड़ी जैसी जोड़ी है बिहार में, थी बिहार में, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी, दोनों के बीच इतनी शानदार केमिस्ट्री। उपेंद्र कुशवाहा और सुशील मोदी के बीच क्या केमिस्ट्री, कभी नहीं रही। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। लेकिन तो मुझे लगा कि जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी इतने अच्छे दोस्त थे, इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, उनकी पार्टी के एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बधाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी जरूर दी होगी अपने दोस्त को बधाई। नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल हमने खंगाला, नीतीश कुमार ने जन्मदिन की बधाई सुशील मोदी को नहीं दी है। मुझे लगा चलिए संयोग हो सकता है, सुशील मोदी को नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी होगी, उपेंद्र कुशवाहा ने दी है, जेडीयू के कई और नेताओं ने दी होगी। तो मैंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी ट्विटर हैंडल खंगाला, उन्होंने भी नहीं दी है। मुझे लगा चलिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का ट्विटर हैंडल खंगाल लेते हैं, उन्होंने भी नहीं दी है। अब मुझे लगा चलिए उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा ज्यादा उदार किस्म के व्यक्ति होंगे, वो बधाई के मामले में दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करते होंगे, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सोच रखते होंगे। तो उनकी उदारता को हमने थोड़ा खंगालने की कोशिश की, चलिए और किन किन बीजेपी के नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है। तो कल से पहले उन्होंने किसी भी बीजेपी नेता को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है ट्वीट करके। सुशील मोदी के मामले में ये उदारता क्यों? तो जाहिर तौर पर सुशील मोदी के मामले में ये जो उदारता है, उसी से इस बात के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि कुछ तो खेल करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। कोई तो खीर या खिचड़ी पका रहे हैं, वैसे उपेंद्र कुशवाहा खीर ही पकाते रहे हैं। और इस दौर में बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, इस दौर में उपेंद्र कुशवाहा के पाला बदलने की खबरें, कयास लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसके संकेत साफ तौर पर लगातार मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलने बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, और बावजूद इसके कि उन्होंने ये कह रखा है वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर लिया, लेकिन रालोसपा अब भी चुनाव आयोग की फाइलों में, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अस्तित्व में है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। अब इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा का खेल क्या है वही जाने। उपेंद्र कुशवाहा अपने घर पर दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं, और खबर यह भी है कि इस दौरान उन्होंने अपने पुराने साथियों को भी बुलाया है इस भोज पर, जो रूठ गए हैं या जो उनसे अलग हो गए हैं, जो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2020 के विधानसभा चुनाव। ऐसे लोगों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा मिलने की कोशिश कर रहे हैं। खीर तो पका रहे हैं, खेला करने की कोशिश में तो हैं, और सुशील मोदी को बधाई दे दी है। तो ये बात बहुत चर्चा में है। ये ट्वीट खरमास के बाद बिहार में तो वैसे भी बहुत खेल होने हैं। अब इस खेल की लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा वाला खेल भी है क्या, उस पर भी तस्वीर खरमास के बाद साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।